गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 23 जनवरी 2023 एंड इट्स अ मंडे टुडे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रोमन न्यूमेरल। दोस्तों, इससे पहले 2-3 क्लास पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था रोमन का, लेकिन वो केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और आज मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, तो आपके रोमन जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, रोमन रोमन का मतलब पहले आप समझ जाइए कि क्या होता है। रोमन कोई नंबर नहीं है बल्कि न्यूमेरल है। अब क्या है, रोमन को हम लोग सिंबल मानना चाहिए। ये है सिंबल। ओके, जो भी हम लोगों ने मैथ्स में नंबर्स पढ़े हैं, लाइक 1, 2 डॉट 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 जितने भी हैं, ये सभी डिजिट्स होते हैं, यानी कि नंबर्स होते हैं ये सभी। लेकिन जब बात रोमन की होगी तो रोमन एक सिंबल होती है जो कि एक इन नंबर्स के साथ मिलकर एक न्यूमेरल बनाती है, तो उसे हम लोग रोमन न्यूमेरल कहते हैं। यानी कि दोस्तों, आपके दिमाग में होगा कि रोमन का एक नंबर होता है, लेकिन ये आप यदि इंटरव्यू फेस करोगे, यदि आप वहाँ पर कहोगे कि रोमन नंबर, तो ये गलत हो जाएगी, जबकि रोमन एक सिंबल होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल, उस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ रूल्स को हम लोग एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या। रोमन का कुछ रूल्स है इम्पोर्टेंट वाला। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, रूल्स को एक्सप्लेन करना सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि रूल्स है क्या। जब तक किसी का आप रूल नहीं समझोगे, स्पेशली मैथ्स में, इंग्लिश में, जी चाहे साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको रूल समझनी पड़ेगी, तो ही आप किसी फील्ड में आगे जा सकते हो उस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग रूल को एक्सप्लेन करेंगे कि रूल क्या है। तो दोस्तों, पहला रूल ये है कि वैल्यू को सिंबल में यदि बदलेंगे तो रोमन बनेगी, और सिंबल को हम लोग वैल्यू में बदलेंगे तो रोमन बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आया कि रोमन कोई नंबर नहीं बल्कि सिंबल है। तो वैल्यू क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 है। अब 5 को हम लोग ने बदल दिया भी में, यानी कि रोमन बन गया, ये रोमन बन गया। अब मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये है रोमन। ओके, अब देखिए सिंबल है ये एक्स का, और इसे हमने 10 में बदला, तो अब ये बन गया रोमन एक्स। आई होप आपको समझ में आया पहला एग्जाम्पल, पहला रूल। अब चलिए दूसरे रूल की ओर चलते हैं। तो ये है दूसरा रूल, राइट को लेफ़्ट और लेफ़्ट को राइट समझना। अब ये है क्या, अब ये ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट रूल है जो कि मैथ्स में आपको आनी ही चाहिए। मेरे हाथ में जो पेन है वो मेरे राइट हैंड में है, और ये घड़ी रिस्ट वॉच मेरे लेफ़्ट हैंड में है। लेकिन अब ये पेन मेरे राइट हैंड में है, ओके, लेकिन बुक के हिसाब से जब मैं बुक में लिखूँगा तो वो इसका लेफ़्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मेरे राइट हैंड में ये पेन है, लेकिन बुक के हिसाब से वो लेफ़्ट बन गया। ठीक है, अब बुक तो ऐसे पकड़ेगा ना पेन, वो ऐसे लिखेगा ना, तो बुक के हिसाब से जो राइट है वो हमारा लेफ़्ट है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी पॉइंट है कि यदि आप एक आप खड़े हैं और एक आपके दोस्त खड़े हैं, ठीक है, तो आपका जो राइट हैंड है और एक दूसरे की ओर फेस करके खड़े हैं यदि, तो आपका जो राइट हैंड है और राइट हैंड के साइड में जो आपके दोस्त का वो लेफ़्ट हैंड रहेगा, और जो आपका लेफ़्ट हैंड है वो आपके दोस्त के साइड में वो राइट हैंड बन जाएगा उसका। तो यही राइट लेफ़्ट को कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना है, तभी आप रोमन को समझ सकते हो। तो रूल नंबर 3 की हम लोग बात कर लें, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को रिमाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि असेंडिंग डिसेंडिंग को मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, तो आप यदि नहीं देखे हैं तो फिर से जाके देख लीजिए। असेंडिंग डिसेंडिंग के बिना आप रोमन को नहीं समझ सकते। ओके, रूल नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। जब कभी भी प्लस या माइनस, जब कभी भी
प्लस या तो माइनस करेंगे तब अगला नंबर जो होगा वो हमेशा पहले वाले नंबर से कम होगा। समझे? जब कभी भी प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, दो ही काम कर सकते हैं इसमें, प्लस या तो माइनस। फिलहाल हम लोग बड़े लेवल में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझनी है। तो जब कभी भी प्लस या तो माइनस करेंगे तब अगला नंबर हमेशा पहले वाले नंबर से कम होगा। अब इसे समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मली कुछ काम कर रहे हैं। नॉर्मली क्या है? 5 + 7 आपको दिख रही है, 5 आपको दिख रही है नॉर्मल 5 + 7। ओके, 5 + 7 कितना हुआ दोस्तों? 12 हुआ। जब कभी भी प्लस या तो माइनस करेंगे तब अगला नंबर हमेशा पहले वाले नंबर से कम होगा। लेकिन ये किस में? ये रोमन में लागू होगा, ना कि नॉर्मल में। नॉर्मल में 5 से 7 बड़ा है, फिर भी आंसर आ गया, सही है। लेकिन रोमन में दोस्तों इस नंबर से अगला नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 + 7 12, ये गलत हो गया, नहीं होगा। कैसे होगा? 5 + 3 8, यानी कि इस वाले नंबर से ये नंबर कम होना चाहिए, अगला नंबर कम होना चाहिए हमेशा। कब? हमेशा ही कम होना चाहिए, तब आपका सही आंसर आएगा। आप नॉर्मली तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि 1 में आप 100 ऐड कर सकते हो, ठीक है। 10 में आप 1 लाख को भी ऐड कर सकते हो, नॉर्मल तौर पे, जो भी हम लोग मैथ्स में ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी ऐड करते हैं उसमें। लेकिन रोमन में ये रूल नहीं है। रोमन में है कि आपने किसी भी नंबर को ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है तो अगला नंबर, माने कि मैं जिसमें ऐड कर रहा हूँ, जो नंबर ऐड होने वाला है वो जिसमें ऐड होगा उससे वो कम ही रहेगा उसकी वैल्यू, तभी वो सही रोमन बनेगा। सब्ट्रैक्ट भी करनी है तो अगली जो वैल्यू है वो भी उससे कम ही रहेगी, तभी वो सही से रोमन बन पाएगा, नहीं तो वो सही से रोमन नहीं बनेगा। अब आइए समझते हैं दोनों को। रोमन तो आपने रोमन कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ऐड कैसे करें, अगला नंबर कम रहना चाहिए। देखिए कम है तो आंसर सही आया। अब इसे नॉर्मली माइनस में समझते हैं क्या है। 9 - 10 हम लोग नॉर्मली -1 लिख सकते हैं। 9 में से 10 गया -1, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझनी है, आगे बहुत सारी काम करनी है रोमन को लेकर भी, लेकिन फ़िलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो अगला नंबर आपका बड़ा है तो ये नहीं होगा। रोमन में 10 में से आपको 2 माइनस करना है तो ये 8 होगा। मतलब कि आपने यदि प्लस करना है तो अगला नंबर कम होना चाहिए, आपने यदि माइनस करना है तो वो जो माइनस होने वाला है नंबर वो भी कम रहना चाहिए उस वैल्यू के तुलना में, ठीक है। तो आपका सही आंसर आएगा। यदि आपने एक बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर से ऐड करने का कोशिश किया तो ये आंसर गलत हो जाएगा, और यदि आपने छोटे नंबर में से बड़े नंबर माइनस करने चाहें तो डेफिनेटली गलत तो होगा ही। तो आई होप आपको रूल नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। तो चलिए रूल नंबर 5 में चलते हैं। तो दोस्तों ये रूल नंबर 5 है, ये लिखा हुआ है जब एक से अधिक संख्याओं यानी कि नंबर्स, जब एक से अधिक, ओके, जब एक से अधिक संख्याओं को प्लस, ये देखिए प्लस या तो माइनस किया जाए तब असेंडिंग या डिसेंडिंग पर ध्यान देंगे। अब देखिए दोस्तों 4 से ये अलग है। 4 में क्या कहा गया कि जब आप प्लस माइनस करेंगे तो अगला जो वैल्यू होगा वो कम होगा। अब ये 5 नंबर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब एक से अधिक संख्याओं को प्लस या माइनस किया जाए, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग 5 में केवल 1 को प्लस करेंगे या 5 में 2 को प्लस करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम लोग 5 2 3 ऐसे भी प्लस कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि 10 5 3 ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, यानी कि 3 नंबर को भी प्लस कर सकते हैं या 4 नंबर को भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस उन एक से ज़्यादा जो प्लस होते हैं उस पर कैसे काम की जाए, तो ये जो रूल है ना ये आपको क्लियर कर देगी कैसे प्लस करनी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ बता रहा है
कि आपको जब ऐसे करना है इस केस में कि एक से अधिक संख्या है, यानी कि नंबर्स हैं, एक से अधिक नंबर्स हैं, तो उसमें प्लस या माइनस करेंगे तब असेंडिंग या तो डिसेंडिंग पे ध्यान देंगे। मैंने अभी रूल नंबर 3 में मैंने अभी कहा कि आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में ध्यान देना है। तो आप यदि मैंने ये भी कहा कि आपने असेंडिंग डिसेंडिंग पे अच्छे से कमांड नहीं करी है तो मेरे लास्ट वाले वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं, तो उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब ये बनेगा कैसे, हम लोग उस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक नंबर है सीधा सा 5 + 1। देखिए अगला वैल्यू कम है, मैं थोड़ा सा रिवाइंड भी आपको करवा देता हूँ कि अगला वैल्यू कम है। अब कैसे होगा अगला वैल्यू, मान लीजिए 5 में हम लोगों ने 1 प्लस करा तो 6 आया, 10 में हम लोगों ने 2 प्लस करा तो 12 आया। अगला वैल्यू कम है ना, देखिए ये कम है, ये कम है। रूल नंबर 4 में मैंने बताया, इसको रिवाइंड करते हुए मैं 5 में आ रहा हूँ। अब ये 5 क्या बोल रहा है कि असेंडिंग या तो डिसेंडिंग पर ध्यान देंगे। अब देखिए ये 50 है, ये 10 है, ये 5 है। अब ये क्या है दोस्तों, डिसेंडिंग है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि आप यहाँ 50 लिखें, यहाँ 5 लिखें, यहाँ 10 लिखें, तो ये आंसर नहीं बन पाएगी। यदि रोमन को कन्वर्ट करना है तो आपने असेंडिंग या तो डिसेंडिंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आपको रोमन बन पाएगी, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बड़ा है, उससे ये छोटा है, उससे ये छोटा है। ओके दोस्तों, तो ये 65 आंसर आएगी। अब माइनस में हम लोग देखते हैं, ये बड़ा फॉर्म है, इससे ये छोटा, रूल नंबर 4 यही कहता है कि उससे छोटा होना चाहिए माइनस में। अब यहाँ पर बात करते हैं 100 में से 10 माइनस होने चाहिए, मतलब कि उससे कम वैल्यू होनी चाहिए ना। ओके, अब रूल नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। आई होप आपको रूल नंबर 5 समझ में आ गया है। चलिए अब रूल नंबर 6 में चलते हैं। तो दोस्तों ये रूल नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर बड़े के बाद छोटा लिखा हो तो दोनों को प्लस करेंगे। अब ये ध्यान दीजिए, अगर बड़े के बाद छोटा लिखा हो तो दोनों को प्लस करेंगे। 7 भी मैं बता दूं क्योंकि दोनों कोएड है। अगर छोटे के बाद बड़ा लिखा हो तो दोनों को माइनस किया जाता है, दोनों माइनस हो जाते हैं। अब ये कैसे बच्चों, एक्चुअली ये नॉर्मल में आपको नहीं बनाना है, आपको रोमन बनाना है। तो बड़े के बाद देखिए लिखा ना, बड़े के बाद यदि छोटा लिखा हो तो दोनों को प्लस कर देंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल को यहीं पर बनाते हैं कि बड़ा लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है बच्चों, छोटा लिखा है, तो क्या हो गया, प्लस हो गया ना, 11 हो गया। ओके, अब छोटे के बाद यदि बड़ा लिखा हो, यानी कि छोटे के बाद बड़ा, तो छोटे के बाद बड़ा लिखा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसे हम लोग 9 मान लेंगे। सीधी सी बात है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपने 6 और 7 दोनों को समझना है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अगर बड़े के बाद छोटा लिखा हो तो दोनों को प्लस कर देंगे, मैंने अभी बताया। और अगर छोटे के बाद बड़ा लिखा हो तो दोनों माइनस हो जाते हैं। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए रूल नंबर 8 में चलते हैं। तो बच्चों रूल नंबर 8 ये कह रहा है कि कोई भी सिंबल 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होंगे, यानी कि जो सिंबल की हमने बात करी, रोमन क्या होता है, सिंबल ही होता है। तो कोई भी सिंबल हो वो 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होंगे। ओके, जैसे कि मुझे 4 लिखना है ना, तो 1 1 1 सही है, लेकिन फिर से 1 आ गया तो ये गलत हो गया, यानी कि 4 बार हो गया ना, 3 से अधिक रिपीट हो गया और नहीं होना चाहिए। अब मुझे 3 लिखना है तो मैं 1 1 1 3 बार रिपीट। ओके, 3 बार मैंने कर दिया, आंसर भी सही आया। चलिए रूल नंबर 9 को समझते हैं क्या है ये। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा और ख़ास ये रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल भी है। ये जो 1 है ना, रोमन का सिंबल 1 आई, इसे 1 कहा जाए, 1 इसका वैल्यू 1 है। 1 सिर्फ x मतलब क्या होता है बच्चों, 10 होता है। 1 सिर्फ 10 से माइनस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिए बच्चों। 1 सिर्फ 10 से माइनस होगा और ना 20 से होगा, ना 30 से होगा, किसी से नहीं होगा। 1 सिर्फ
10 से माइनस होगा, ये ध्यान में रखिए। और यदि आप मतलब कि उससे पहले 10 से पहले क्या होता है बच्चों, 10 से पहले 5 होता है, तो 5 तक तो 1 माइनस हो ही रहा है। देखिए 5 में 1 माइनस हो गया तो ये क्या बन गया, ये 4 बन गया। लेकिन जो छोटी लेवल की चीज़ है वो तो आपको पता है ही, मैं बड़ी लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको तो जानकारी है कि 5 में से 1 गया 4 हो गया, दैट्स इट। लेकिन लास्ट इसकी क्या है, 1 शिफ्ट x यानी कि 10 से माइनस होगा, 10 के अलावा और किसी से माइनस नहीं हो सकता, यानी कि इससे तो डेफिनेटली 4 तो होगा ही। लेकिन जब हम लोग 10 में चले आएंगे तो लास्ट 10 से ही ये 1 माइनस होगा, उसके अलावा और किसी से नहीं होगा, ना 100 ना 50 ना 30 ना 20, किसी से नहीं होगे। ठीक है, 1 माइनस 10, अब देखिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू 9। ये नॉर्मल में ये गलत हो जाएगी, 1 माइनस 9 आएगा ना नॉर्मल, लेकिन रोमन सिंबल क्या कहता है कि आप ऐसे करो तो 9 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से एक्सप्लेन हो गए हैं। और अब चलिए, अब हम लोग सिंबल्स को याद कैसे की जाए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सिंबल्स को याद रखना ये टॉपिक है। ज़रूरी नहीं कि आपने रोमन समझ लिया, रोमन आपको बनाने आ गया तो सब कुछ है। मेन है सिंबल्स को अच्छे से याद रखना कि कब किसका यूज कैसे करें और कहाँ करें। वो आपको यदि आ गई ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी रोमन। ओके, तो चलिए सिंबल्स को याद रखना कैसे। सबसे पहले मान लीजिए सैनिक। अब ये स्टोरी आप ध्यान से सुनिए, ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसके हेल्प से आपको बहुत अच्छे से सिंबल्स याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। पहले होते हैं सैनिक। सैनिक कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, ये तीनों सैनिक है। सैनिक का काम क्या होता है बच्चों, हमेशा सारा काम तो सैनिक का ही होता है, प्लस करना माइनस करना सभी उसका काम है। मैथ्स में युद्ध थोड़ी करेंगे, वो तो प्लस माइनस ही करेंगे। तो ये प्लस करना माइनस करना सभी सैनिकों का काम है और किसी का नहीं। अब सैनिक को कंट्रोल करने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो वो है सेनापति। अब सेनापति कौन है, जो छोटे लेवल का सेनापति होता है वो है V यानी कि 5, ये सेनापति। अब ये सारा रिपोर्ट इन्हें देंगे यानी कि X यानी कि 10 को देंगे, ये बड़े सेनापति हैं। ओके, अब यहाँ से ये सारा ये अपने भर यदि बात को रखेंगे 10 X जो है ना अपने भर सभी के बातों को रखेंगे। यदि बड़ा लेवल हो गया, इनसे नहीं संभला, इनसे भी ऊपर चला गया, तब जाके ये मंत्री को इत्तिला करेंगे यानी कि इन्फॉर्म करेंगे कि आप मुझसे बड़ा लेवल है तो आप अब संभालिए। तो ये L हो गया, ये मंत्री हो गया। ओके, L का मतलब 50। अब देखते जा रहे हैं। अब यदि बहुत बड़ा लेवल है तो ये क्या करेगा बच्चों, राजा से जाकर डिस्कस करेगा। तो ये राजा कौन कौन है, C यानी कि 100 है, और उनसे बड़े D यानी कि 500 हैं, 2 राजा हैं। और जब इनसे भी बड़े बात हो तब ये लोग जाके महाराजा को बोलेंगे। और महाराजा कौन है बच्चों, M है, M यानी कि 1000। ठीक है, आप ऐसे समझिए ना, LCD सबके घर में होता है, LCD उसके ऊपर M है। ओके, अब ये समझते हैं कि ये याद कैसे हो और ये काम कैसे की जाती है। तो बच्चों ये रोमन जो है ना, इसके देखिए मैंने अभी कहा ना राइट और लेफ़्ट का रूल। मेरा जो राइट है ये इसका लेफ़्ट बन गया, और इसका जो लेफ़्ट है इसका जो राइट है मेरा लेफ़्ट बन गया। तो ये आप ध्यान दीजिए। तो रोमन के लेफ़्ट साइड में हमेशा प्लस होगा, रोमन के राइट साइड में हमेशा माइनस होगा। जैसे कि मुझे लिखना है, मान के चलिए कि 4, ठीक है, तो 4 के करीब कौन है बच्चों, अब ज़रा सा देखिए 1 2 3 3 सैनिक हैं, ठीक है, और यहाँ पर 5 है। तो ये तीनों अब यहाँ पर मान के चलिए 3 सैनिक है और ये सेनापति है। देखिए बच्चों याद करने का टेक्निक, यहाँ पर 3 सैनिक हैं और ये सेनापति है। ओके, और ये सेनापति हैं। ओके, तो अब लड़ने कितने लोग आए हैं, 4 लोग आए हैं, और ये हैं कितने, 3 लोग हैं, तो एक एक्स्ट्रा है ना, तो ये सेनापति को बोलेंगे तो ये भी जाके लड़ाई करेंगे, यानी कि बात इनके तक ही है। तो सेनापति हैं 5
और दुश्मन संख्या है 4। तो 5 में से 4 यानी कि इस पे काम करनी है। तो पहले 5 लिखेंगे और एक माइनस यहाँ पर है ना रूल माइनस, तो कितना कितना माइनस, 1 माइनस डेफिनेटली, तो बचा 4। बच्चों अब देखिए, अब हम लोग को ना सेनापति है 5, सेनापति है 5, ठीक है, यानी कि भी। चलिए रोमन में मैं लिखता हूँ, रोमन सिंबल। सेनापति है 5 और उनके सैनिकों की संख्या है 3, 1 2 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8। यानी कि इस सेनापति यानी कि जो भी है, भी मतलब 5, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 8 तक की है। यदि 8 से 8 नंबर से यदि ऊपर का कोई बड़ा नंबर हो तो इनसे तो नहीं समझेगा। फिर ये जाके अपने इन्फॉर्मेशन अपने से जो बड़े लेवल के सेनापति हैं उनको देंगे, यानी कि x को देंगे, यानी कि 10 को देंगे। समझिए ध्यान से, एक छोटी सी स्टोरी है, यदि आप समझ गए तो आपको रोमन नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ये 8 है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 7 लोग आगे लड़ाई करने, 7 लोग आगे लड़ाई करने, तो ये प्रॉपर है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 7 लोग लड़ाई कर लिए। अब एक का जरूरत है नहीं तो सैनिक को क्यों लाएंगे, उन्हें रेस्ट करने को कहा गया है। अब आगे मान लीजिए कि 9 लोग आगे लड़ाई करने, 9 लोग, तो इनसे तो नहीं संभलेगा, ये तो 8 ही हैं, ये तो युद्ध हार जाएंगे, युद्ध तो जीतना पड़ेगा ना। तो ये अपने से बड़े लेवल के सेनापति को बोलेंगे, यानी कि 10 को बोलेंगे। तो 10 आ गया इनसे लड़ाई करने, तो डेफिनेटली 9 लोग इनसे लड़ाई करेंगे और एक क्या करेंगे, एक आराम करेंगे। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ में आया। और 10 की भी वैल्यू क्या है बच्चों, यानी कि 3 सेनापति 3 जो सैनिक हैं, ये 1 2 3, ये 5 के लिए भी काम करेंगे और 10 के लिए भी काम, हालांकि सभी के लिए, सैनिक तो सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन स्पेशली 5 के साथ रहकर ही काम करेंगे। कभी भी एक सैनिक को राजा कभी ऑर्डर नहीं देता है, राजा अपने सेनापति को कहता है और सेनापति अपने सैनिक को ऑर्डर देता है। तो ये यदि सैनिक कहीं भी आपको नज़र भी आए ना, तो या तो इनके साथ नज़र आएंगे या तो इनके साथ नज़र आएंगे, वो अकेले नज़र नहीं आते हैं। ओके, तो चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मुझे ना लिखना है 13, तो मैं 13 कैसे लिखूँगा। तो ये 10 हो गया सेनापति, 1 सैनिक, 2 सैनिक, 3 सैनिक, हो गया 13। तो बच्चों चलिए अब हर एक टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रोमन का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1 से 10 तक का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो बच्चों आपके सामने पेश है 1 से लेकर 10 तक का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये आई हो गई और ये एक्स। अब इसे समझते हैं कि कैसे कैसे लिखा जाता है और कैसे बनता है। मुझे उम्मीद है कि मैं 2 ही 3 बार आपको समझाऊंगा और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप सच में इंटेलिजेंट हो। तो चलिए अब देखिए बच्चों, 1 तो आपको पता है, आई 2 तो आपको पता है, और ये 3 यानी तीसरा सैनिक। अब 4 कैसे लिखेंगे, तो 4 यानी कि ये 5 हो गया, अब उसमें से एक माइनस कर देंगे, 4 आ गया। क्योंकि मैंने अभी कहा ना रोमन का मतलब क्या होता है, इसके यदि मेरा राइट है तो उसका लेफ्ट है, यानी कि माइनस, और यदि मेरा लेफ्ट है ये तो उसका राइट है, यानी कि मैंने अभी कहा ना रोमन क्या होता है, यदि मेरा राइट है तो उसका लेफ्ट है यानी कि प्लस, और यदि मेरा लेफ्ट है तो उसका राइट है यानी कि माइनस। तो ऐसे समझिए। अब 6 मैं कैसे लिखूंगा, तो ये सेनापति है और ये सैनिक है, मैंने ऐड कर दिया ना। 7 ये सेनापति है, 2 सैनिक है, मैंने ऐड कर दिया। ये सेनापति है और ये 3 सैनिक है, मैंने ऐड कर दिया, तो 8 बन गया। अब 9 से नहीं संभलेगा, तो ये सेनापति आ गया 10 और एक सैनिक को उसने रेस्ट किया, माइनस किया, तो 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो आई होप आपको 1 से लेकर 10 तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलिए 11 से 20 तक का समझते हैं। तो बच्चों ये 1 से लेकर 20 तक का सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको लेकर आया हूँ। तो 1 का मतलब ये आई हो गया सिंबल, और ये 20 का डबल एक्स कैसे हुआ मैं आपको वही बता दूंगा। तो 11 का क्या होगा बच्चों, ये 10 है उसमें 1 को ऐड करेंगे तो 11 हो गया, 10 है उसमें 2 को ऐड करेंगे तो 12 हो गया, 10 है उसमें 3 को ऐड करेंगे तो 13 हो गया। और मैंने रूल में भी बताया है ना,
कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट कोई भी नहीं होगा, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ 14 लिखना है, ठीक है। तो 14 तो होता नहीं है, मैंने 5 अभी बताया ना कि 5 होता है। तो सबसे पहले मैंने 10 को करना है, 10 हो गया। अब और क्या ऐड करना है बच्चों, 4 ऐड करना। तो 4 कैसे होगा, तो 1 और भी 4 हो गया। 15 लिखना है, तो 10 और प्लस 5 कितना होता है, 10 और 5 15। 16 लिखना है, तो 10 5 10 5 15 15 1 16। 17 लिखना है, तो 10 और 5 15 15 1 16 1 17। देखिए 10 और 5 15 16 17 18 3 बार रिपीट हो गया। अब इसमें क्या करना है, 10 के बाद 9 लिखना है ना। तो देखिए 20 10 10 20 हो गया। अब 18 और 20 तो हो गया, अब 19 क्या होगा बच्चों। आप याद करिए कि 9 का रूल क्या था, 1 और x, ये 9 हो गया। अब 9 में मुझे 10 को ऐड कर, देखिए 10 और ये 9 19 हो गया। अब आपको समझ में आया। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब 1 से लेकर 50 तक की हम लोग काम करते हैं। तो बच्चों 1 से लेकर 50 तक हम लोग बनाने की काम करते हैं। तो मैंने बताया ना 1 का मतलब आई होगी, अब तो आपको याद भी हो चुका है। और लास्ट में मैंने बताया ना कि ये मंथली का काम करता है, यानी कि L, तो L का मतलब 50। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है कि प्लस करना है तो हम लोग, यानी कि मेरे हिसाब से ये मेरा राइट है तो उसका लेफ्ट होगा, यदि प्लस करना है तो उसके लेफ्ट में हम लोग प्लस कर देंगे और राइट में उसके माइनस कर देंगे। ओके, तो आपको ये प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। और दूसरा क्या है कि आपने और बताइए दूसरा क्या है कि आपने 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करनी है। तो ये 2 फॉर्मूलाज को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए 1 से 50 तक का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 30, अब 30 दोस्तों देखिए रिपीट होता है तो हम लोग करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। 1 2 3 3 बार लिमिट है ना, 10 10 10 30 हो गया, दैट्स इट। अभी मान लीजिए कि मुझे 39 लिखना है। 39 में मैं कैसे लिखूँगा, सबसे पहले मैं 30 लिखूँगा, 10 10 10 30 हो गया। अब 9 का क्या है बच्चों, अभी आपने बताया 1x यानी कि 9, तो ये हो गया 39 सिंपली। अब पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मान लीजिए कि मुझे 5 लिखना है तो मैं कैसे लिखता 5, लेकिन 50 लिखना है तो 5 का भी तो नहीं आएगा, ये 50 हो गया ना, तो उसका L बन गया। ये अलग है, ये अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कोई नंबर नेम्स नहीं है कि FIV 5 15 FIFTEEN 15, तो ये नंबर नेम्स नहीं है, यहाँ पर भी है और ये L है। इस दोनों कॉन्सेप्ट को आपको सेपरेट रख के समझना होगा। अब फिलहाल हम लोग 50 तक की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगी। तो देखिए बच्चों 40 है। अब 40 की लिमिट क्या है बच्चों, हम लोग 3 बार ही लिख सकते हैं, x x x। ओके, तो यहाँ यदि मैं लिख दूँ 3 बार x और फिर 40 लिखना है तो फिर से x करूँगा ना, तो 4 बार हो जाएगी ना। तो देखिए ये गलत हो जाएगी। मान लीजिए कि 40 लिखना है तो x 10 10 10 30 हो गया। अब एक और 10 देना पड़ेगा ना, तब ना 40 होगा, तो 4 बार तो देते नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी। सही क्या होगी, उसके करीब। मैं क्या करता था, 4 लिखना था तो मैंने क्या किया था 4, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 4 लिखना है, मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि मुझे 40 लिखना है, मैं बाद में बताऊँगा, अभी मैं 4 बता रहा हूँ। 4 लिखना है तो मैंने 5 में से 1 माइनस किया, क्यों, क्योंकि इसके करीब तो वही था, सेनापति था, लेकिन यहाँ सैनिकों का संख्याओं बढ़ गया है, बहुत सारे संख्या बढ़ गए हैं। तो अब इससे बड़े जो सेनापति यानी कि राजा है, मंत्री है, उसके पास मैटर चला गया है। तो इसके करीब कौन है बच्चों, L यानी कि 50 है। अब 50 में से क्या माइनस करना है, 10 ही माइनस करना है ना, तो 10 माइनस मैंने कर दिया। मैंने बताया ना इस साइड माइनस होगा, तो 50 में से मैंने 10 माइनस कर दिया तो 40 आया। 4 का तो मेरा, अब चलिए मैं 14 का बताता हूँ। 14 कैसे होगा, 10 और 4 14, देखिए उसके करीब ही जा रहा है। चलिए 24 को समझिए, 24 कैसे होगा, 10 10 20 हो गया, ठीक है। अब उसमें 4 को मैंने ऐड कर दिया तो 24 हो गया। चलिए एक और मैं बता 34 कैसे होगा,
तीन लिमिट 3 बार की होती है ना, अब तो आपको पता चली गई होगी। 2 और ये 3 लिमिट हो गया, और यहाँ पर 4 34 हो गया। लिमिट 3 बार की है, 3 बार मैंने दे दिया और एक 4 को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि स्टेट तो ऐड होता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। 40 अब आपको समझ में आ गया, यानी कि L में से 10 माइनस हो गया तो 40 हो गया। अब पहले सबसे पहले मुझे 40 लिखना है, 41 है ना, तो 41 मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे पहले 40 लिखना है, राउंड फिगर पे काम करना है। तो ये हो गया 40। और दोस्तों मैंने अभी अभी गलत लिख दिया और आपका ध्यान भी नहीं है। देखिए मैंने पहले x लिखा फिर l लिखा, और लिखने का टेक्निक बिल्कुल गलत है। पहले होगा l उसके बाद होगा x, तब जाके 40 हो गया। अब उसमें 40 में 1 ऐड करना है ना, तो 1 ऐड कर दीजिए। देखिए 50 10 40, अब उसमें 2 को ऐड करिए। देखिए 50 देखिए बच्चों 50 10, अब उसमें 3 को ऐड करिए अब उसमें 3 को ऐड करिए तो हो गया 43। दैट्स इट। अब मुझे 44 लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 50 लिखूँगा और 10 गया, 40 बचा। अब 4 कैसे लिखूँगा, 1 और भी 4 हो गया। 45 कैसे लिखना है बच्चों, L और X, फिर 40 हो गया। अब मुझे 5 को ऐड करना है, 5 ऐड कर दो ना, 5 हो गया। 46 50 10 गया, 40 बचा। अब 6 को ऐड करो। अब देखिए उसमें हम लोग क्या करना है, 7 को ऐड करना है। लिमिट तो 2 बार की, लिमिट तो 3 बार की है, तो यहाँ पर मैं ना 3 बार, देखिए 50 40 1 2 3 3 बार लिमिट हो गया। 49, तो 9 का तो आपको पता ही है। देखिए ये 40 हो गया, 9 कैसे होगा बच्चों, 1x, यानी कि 10 में से गया 9 बचा। सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में अच्छे से अब आ चुकी है। और 50 का तो आपको पता ही हो गया, L का मतलब 50। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं 100 तक। तो बच्चों ये अब मैं आ चुका हूँ 100 तक का, तो 1 से 100। आई होप आपको अब बहुत इजीली हो गया होगा आपके लिए बनाना ये रोमन नंबर्स। अब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए बहुत आसानी से बनाओगे। तो 1 का मतलब तो आपको पता है आई, 100 का क्या होता है बच्चों, C, मैंने अभी बताया ही है। अब कोई एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 98 मैंने ले लिया। ठीक है, तो 98 का क्या होगा बच्चों, पहले हम लोग उसके करीब क्या है, मैटर किस पे है, 100 के करीब है ना। अब तो 50 के करीब नहीं है, 50 बहुत पीछे हो गया। B यानी कि 5 के करीब नहीं है, X यानी कि 10 के करीब नहीं है, तो 98 सैनिक आ गए हैं। तो क्या भी देखिए 98 सैनिक आए लड़ाई करने के लिए, तो V X L ये तीनों आएंगे लड़ने, बिल्कुल नहीं आएंगे। अब कौन आएगा, C आएगा, यानी कि C का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 होता है। देखिए C का मतलब 100, मैं दोनों बात लिख देता हूँ। C का मतलब 100। अब 100 में से मुझे 8 माइनस करने हैं, तो क्या आपने सुना कभी 8 माइनस हुआ? यदि 8 लिखना है तो कैसे लिखते होंगे, मान लीजिए 8 लिखना है तो आपने भी, देखिए यहाँ पर 8 कैसे लिखा है, भी 1 1 1 8 हो गया। तो 8 तो माइनस नहीं हो सकता है, तो क्या किया जाए। अब देखिए सबसे पहले 10 माइनस करना है, तो इसमें से सबसे पहले 10 माइनस हो गया, ये -10, तो क्या हो गया 90 हो गया अभी ये। अब 90 में 8 को प्लस करना है, प्लस 8 को करना है, यानी कि भी 1 1 1 8 हो गया, तो हो गया 98। अब आपको समझ में आया है, और यदि अच्छे से समझ में आया है तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सही से वीडियो बना रहा हूँ, सही से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बस आपके रिस्पांस की ज़रूरत है, यदि सही से आप रिस्पांस करोगे तो मैं और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाऊँगा। अब चलिए, मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, मैं रूल्स को समझा चुका हूँ, मैं लगभग सभी काम कर चुका हूँ। तो चलिए मैं अब बुक को खोलता हूँ और बुक में से मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास ये डिनोबली स्कूल का ICSE बोर्ड का ये एक मैथ्स का बुक है, जो कि चैप्टर 8 है, जिसका नाम है रोमन न्यूमेरल्स। तो इसका 8.1, ये देखिए 8.1 में क्या रहा है कि राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। इसके रोमन नॉमिनल लिखना है, यानी कि नॉर्मल नंबर ये लिखा हुआ है ना 302, तो इसका रोमन कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.1 की बात है, क्वेश्चन नंबर 1 का
ए क्या बता रहा है 302। तो 302 कैसे लिखें रोमन में? तो मैंने कहा ना रूल क्या है, 3 बार रिपीट हो सकते हैं। तो 1 2 3 यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 100 200 300। ओके, अब 2 को ऐड करने हैं ना, ऐड ही तो करने, इधर जाएगा तो ऐड होगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ऐड कर दो 2 को, 1 2, तो ये हो गया 302। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग, और क्वेश्चन है CXXB11। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बोल रहा है, CXXB11। अब इसे कैसे बनाए, यानी कि इसका ऑपोजिट करना है ना, ये नंबर है हिंदू अरबिक, इसको रोमन, और ये रोमन दिया हिंदू अरबिक करना है। तो देखिए सी का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 होता है ना, तो इसे आप लिखे 100। एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 होता है, तो यहाँ 10 लिखें। एक्स का मतलब 10, तो यहाँ 10 लिखें। बी का मतलब 5, तो यहाँ 5 लिखें। और 1 1 मतलब 2, तो 100 10 10 20, यानी कि 120 5 2 7 127। ऐसे हो गया सही आंसर। आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बच्चों, क्रॉस आउट द रॉन्गली रिटेन रोमन न्यूमेरल्स। ऐसा रोमन न्यूमेरल जो कि गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उसे आप कैसे पहचानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको सिंपल से कन्वर्ट करने हैं, आपको पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। यदि आपको ये क्वेश्चन बनाना आ गया ना, तो सही मायने में आप समझ गए हो। तो कौन सा गलत है उस पर हम लोग काम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है DDX। अब हम लोग समझते हैं कि D का मतलब क्या है बच्चों, आपको याद तो है ही, D का मतलब 500, और ये D का मतलब ये भी 500, और ये X का मतलब 10। तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 1010। ओके, तो अब आप बताइए कि सही है कि गलत है। बिल्कुल गलत है। कैसे, क्योंकि 1000 का क्या होता है बच्चों, M होता है, और 10 का X। तो यदि यहाँ पर M और X होता तब ये सही होता, क्योंकि M का मतलब हो गया 1000 और X का मतलब हो गया 10, तो होता 1010। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, और बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ये रोमन न्यूमेरल्स में आया, और ऐसे बच्चों के पास आप शेयर करिए, मेरा रिक्वेस्ट है, जिनको रोमन न्यूमेरल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो के हेल्प से उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे।